ये आदमी चैन शो से अंधेरे कमरे में बंद एक लड़की को काटने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो लड़की पर हमला करता है, लड़की तुरंत साइड में हो जाती है और जोर से चिल्लाकर अपने छोटे भाई को भागने के लिए कहती है। दरअसल लड़की और उसका छोटा भाई एक ऐसे कमरे में कैद थे जहाँ एक लंबी बहती हुई नाली थी। बहन जमीन पर लेटकर नाली को ध्यान से देखती है। लड़की को लगा कि इस नाली से बाहर निकला जा सकता है, इसलिए वो अपने छोटे भाई को नाली में तैरकर मदद बुलाने को कहती है। क्योंकि नाली का साइज छोटा था और लड़का नीचे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि नाली का पानी गंदा और कीड़ों से भरा था और यहाँ तक कि उसने नाली में मूता भी था। लेकिन बहन के धमकाने पर लड़का गहरी सांस लेता है और नाली में डुबकी लगाकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। और जैसे ही उसने नाली से अपना सिर निकाला तो एक महिला उसे देखकर डर जाती है। लड़के को पता चला कि ये दूसरा कमरा है जिसमें एक महिला कैद थी। फिर लड़का दोबारा तैरकर आगे बढ़ता है, जहां उसे एक और कमरा मिला जिसमें एक चश्मिश वाली लड़की कैद थी जो डरकर लड़के पर प्लेटें फेंक रही थी। तभी अचानक वो लड़के के नजदीक जाकर उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसने कई दिनों बाद एक इंसान को देखा था। उसके बाद लड़का तीसरे कमरे में आता है जहाँ उसे एक ऐसी लड़की मिली जो उसे देखकर घबरा नहीं रही थी। इसलिए वो लड़की को एक राज बताता है कि हर कमरे में एक महिला कैद है और सारे कमरे सिर्फ इसी नाली से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि नाली लोहे की सलाखों से बंद थी। यह देख लड़का फटाफट तैरकर वापस अपने कमरे में आता है और बहन को बताता है कि हमारे अलावा यहाँ और भी लोग कैद है और आगे जाने के सारे रास्ते बंद है। लड़का थक हार कर जब खाना खा रहा था तभी बहन आकर उसे नाली की दूसरी दिशा में जाने को कहती है। भाई अपनी बहन की बात मानकर नाली की दूसरी दिशा में जाता है और बहन उसका बचा हुआ ब्रेड खाने लगती है। दूसरी दिशा में लड़के को एक सोई हुई महिला मिली जो जागने पर डर के मारे उछल पड़ी थी। लड़का उसे शांत रहने के लिए कहता है और अगले कमरे की तरफ बढ़ जाता है, पर अगले कमरे में कोई भी नहीं था। लेकिन जब लड़का आखिरी कमरे में गया तो एक अजीब लड़की को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। लड़की उसको पकड़ लेती है और चिल्लाने लगती है कि सारे कैदी मरने वाले हैं। वो बताती है कि जिस भड़वे आदमी ने हम सबको 6 कमरों में कैद करके रखा है वो हर एक दिन कमरे में आएगा और शाम 6 बजे तक उस कैदी को ऊपर पहुंचा देगा। यह सुनकर लड़का डर जाता है और सोचने लगता है कि लड़की सच में पागल है। पर जैसे ही उसने नाली में अपने हाथ डाले तो उसके हाथों में बहुत सारे लंबे बाल आ जाते हैं, जिसे देख लड़का चिल्ला उठा था। उसके बाद लड़का तुरंत अपनी बहन के पास जाता है और उस भड़वे आदमी के बारे में बताता है जो एक एक करके हम सबको मारने वाला है। यहाँ पर ये दोनों भाई बहन नाली के पास बैठकर ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक नाली का पानी खून से लाल हो जाता है, जिसमें एक इंसान की हड्डियां भी तैर रही थी। यह देखकर बहन पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि कुछ दिनों में ये दोनों भी ऊपर पहुंचने वाले थे। दरअसल एक भड़वे आदमी ने 6 महिलाओं को अलग अलग कमरे में कैद करके रखा था और हर एक दिन महिलाओं को ऊपर पहुंचा रहा था। भाई की जानकारी के अनुसार बहन हर एक कमरे का समय दीवार पर लिख लेती है, जिसमें उसको पता चला कि उनके पास सिर्फ 2 दिन और शेष हैं। इसलिए बहन बचाव के लिए लड़के को बाकी कैदियों के कमरे से उपयोगी सामान्य इकट्ठा करने को कहती है। लड़का नाली में तैरकर जब कमरे से सामान जुटा रहा था तभी शाम के 6 बजे बजने वाले थे। भड़वा आदमी जल्द ही वहाँ आने वाला था, पर महिला लड़के को गले लगाकर पकड़ लेती है क्योंकि वो अकेले नहीं मरना चाहती थी। तभी दरवाजा खुलता है और भड़वा आदमी चैन शो लेकर कमरे में आता है। दूसरी ओर लड़के की बहन नाली के पास खड़ी होकर उसके आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक नाली का पानी खून से लाल हो जाता है। बहन को लगा कि उसका भाई भी मारा जा चुका है, जिससे वो रोने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसका भाई बाहर निकल आता है। बहन तुरंत भाई को गले लगा लेती है। वो डर गई थी कि कहीं उसने अपना प्यारा भाई तो नहीं खो दिया है, पर लड़का चालाकी से उस भड़वे की नजर से बच गया था। फिर भाई अपनी बहन को एक जरूरी बात बताता है कि उसने भड़वे आदमी को दरवाजा खोलता देख लिया था। उसे पता चला कि दरवाजे के बाहर सिर्फ एक कुंडी लगी है, लेकिन उसको अंदर से खोलना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि कुंडी थोड़ी बड़ी और भारी थी। बहन के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि आज आखिरी 6वां दिन था। फिर शाम के 6 बजते ही भड़वा आदमी हथियार लेकर कमरे का दरवाजा खोलने आता है। तभी बहन ने बत्ती को बुझाकर कमरे में अंधेरा कर दिया था और भाई को दरवाजे के पास अंधेरे में छुपा दिया था, क्योंकि वो अपना बलिदान देकर छोटे भाई को बचाना चाहती थी। जब भड़वा आदमी उसके नजदीक आता है तभी बहन जोर से चिल्लाकर भाई को भागने के लिए कहती है। लड़का दौड़कर बाहर जाता है और दरवाजे पर कुंडी लगा देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है।